आज हम आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम क्लास 12 इंग्लिश के लिए आपको हम बताएंगे किस सेक्शन में को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको किस सेक्शन पर कार्य करना है और किस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, किस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लिखना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके और यूपी बोर्ड में आप ज्यादा से ज्यादा आप किस सेक्शन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, इस पर आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। आपको पेपर जो होंगे 4 सेक्शन में होंगे, ए बी सी और डी। इस तरीके से आपके 4 सेक्शन में आपके पेपर होंगे और इन 4 सेक्शन में आपको जो रीडिंग पोर्शन है इसमें से आपको पैसेज आएगा। ये आपका 15 नंबर का आएगा, जहां पर प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 15 नंबर के आपका पैसेज आएगा यहाँ पर रीडिंग पोर्शन से। पैसेज को आप इस तरीके से करना है कि यदि आपका पैसेज जो है उसको आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ करके फिर आपको पैसेज पर ध्यान देना है। और पैसेज में हमें अधिकतर थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमें पैसेज को नहीं छोड़ना है, वहां पर अटेंड करना है और पैसेज को अवश्य करना है। दूसरा पोर्शन आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग होती है और राइटिंग से 2 चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। एक तो आपका पूछा जाएगा लेटर यहाँ से और एक आपका लेटर पूछा जाएगा और दूसरा आपका पूछा जाएगा यहीं से ऐसे यानी आर्टिकल। अब आपका जो लेटर और ऐसे पूछा जाता है आर्टिकल, ये आपके यहाँ से दोनों 10-10 नंबर के आएंगे। इस तरीके से आपके इन दोनों को मिलाकर के 35 नंबर के टोटल होते हैं। तो यहाँ से आपको 35 नंबर आसानी से मिलने वाले हैं। इस तरीके से देखिए आप लोगों को क्या करना है कि लेटर 10 नंबर के और 10 नंबर का आपको आएगा यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल किस तरीके से, ऐसे। अगर आपको ऐसे लिखना है, आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज पर यदि आपका ऐसे आता है तो उसे आप अच्छे से लिखने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको यहाँ से नंबर अच्छे मिल सके और यहीं से आपके नंबर बढ़ेंगे लेटर और ऐसे से। दूसरा आपका है ग्रामेटिकल। अगला सेक्शन सी, ग्रामर से आपके लगभग 25 नंबर के आएंगे। यहाँ से ग्रामर के आएंगे। ग्रामर से आपको 25 नंबर से ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंटैक्स से और नरेशन से, सिंथेसिस से, इस तरीके से और ट्रांसलेशन से, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है किस तरीके से किस सेक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और ज्यादा समय दें ताकि हमारा नंबर अच्छा बढ़े। सेक्शन डी पर हमें ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर प्रोज, पोएट्री, लिटरेचर होता है जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, यदि मान लीजिए आपने पूरी अच्छे से क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, आपने केवल लिखने की शैली आपकी अच्छी है और आपने केवल लिख दिया है बढ़िया से कॉपी पर, तो आपको बना करके लिखना है। यानी आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है और समझ करके ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है। यदि आपके यहाँ पर से थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक मान के चलिए सही है और मान के चलिए आपको 100% में आपके जहां पर 70% आपका सही, 30% अगर एरर है, गलत है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से तब भी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको 40 नंबर का आएगा। ये हमें सेक्शन बी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है क्योंकि यही से हमारे 40 नंबर के में से आपको कम से कम 30 से 35 नंबर आपको लाना है। अगर आप यहाँ 30 से 35 ला लेते हैं तो ग्रामेटिकल में आपके लेटर तो इसमें है नहीं, वो आपका ट्रांसलेशन होता है। जो ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जहां से आपके नंबर सेक्शन सी में बढ़ जाएंगे। दूसरा पोर्शन आपका अगला है जो ऊपर का ये राइटिंग। तो आपको क्या ध्यान देना है, ए बी और डी, ए बी और डी, इन पर आपको ज्यादा समय देना है, इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके नंबर यहीं से बढ़ेंगे। अगर आपने इन पोर्शन को नहीं भी आ रहा है तो आप अपने तरफ से जो भी आता है आपको कॉपी पर लिखना है, छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से आपके नंबर कटेंगे नहीं। कटेंगे कहाँ से, आपके ग्रामर से, सेक्शन सी से, यहीं से नंबर ज्यादा कटते हैं। डी से ए और बी अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तब भी आपको थोड़ा बहुत नंबर वहां आसानी से मिल जाते हैं।
और आपने पूरा अच्छे से अटेंड कर दिया है तो यहीं से आपके नंबर प्लस हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कुछ गलत हो जाता है तो आपको यहाँ से नंबर केवल कम होने की उम्मीद होती है। बाकी यहाँ से आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में 85 या 90 नंबर तक आने के पूरा उम्मीद रहेगी। इस तरीके से आपको समझ में सारी चीजें आ गई होगी। हमें इसी तरीके से घर पे सेक्शन ए और बी और डी पर अधिक अभ्यास करना है। सी को एक बार देखना है, उसको भी अभ्यास करने का प्रयास करिए, लेकिन डी और ए और बी को एग्जाम में नहीं छोड़ना है।